सीरियस अंदाज में ये कहते हैं मजेदार बातें, लाफ्टर का पिटारा ये खोल देते जहां भी ये जाते। प्लीज वेलकम हसीब खान फ्रॉम भोपाल। हेलो शेखू जी और आर्ची मैम। हेलो हेलो। तो फिर आ गया मैं। हाँ आइए, वेलकम वेलकम बैक। अच्छा, कोई था जो पिछली बार मेरे एपिसोड में था? कोई है ऑडियंस में? हाँ तो बताना मत, एलिमिनेट हुआ था मैं। अब बहुत दिक्कत होती है यार। देखो हम लोग को मजा इसलिए आ रहा है, देखो जीतना हारना अपनी बात है, लेकिन इतने सारे लोग देखने को मिल रहा है इतने दिनों बाद। हाय बिल्कुल। कितना खतरनाक टाइम था, लोग कोरोना से कम वैक्सीन से ज्यादा डर रहे थे। हाँ। ज्यादातर बुजुर्ग लोग। हाँ। मेरे मम्मी पापा इतने डर रहा है, मैंने और मजे लिए। जैसे वो 60 साल वालों को लगने लगी ना, मैंने कहा अब चलो लगवाते हैं तुम्हें। कहला अरे नहीं, हाँ। कहला नई नई दवाई है, पहले 2-3 लोगों पे ट्राई कर लेते। मैंने कहा वही कर रहा है, चलो। मेरे पापा इतना डर रहा है वैक्सीन से, वो नर्स ने लगाई तो वो रुई लगती है ना वैक्सीन का, वो गिर गई तो नर्स वहीं पूछ रहा मुझे कुछ होगा तो नहीं। मैंने फिर मम्मी से बोला, मैंने कहा पापा तो होगा तो मैं लगवा लेता। मम्मी के लिए नहीं बेटा 5 मिनट देख लेते हैं। अरे मेरे पापा चुप नहीं बैठ रहा यार, देखो लॉकडाउन लगा, खाली टाइम है तुम्हारे पास, कुछ एंजॉय करो, कूलर की हवा खाओ आराम से। नहीं, उनको लगता है वो इलेक्ट्रिशियन है, घर के पुराने सामान जो अब बनना भी बंद होगा उसे सुधार रहे हैं। देखो कैसे करके तुमने सुधारा, मुझसे कह रहा प्लग लगा, मैं डर रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे, कह रहा बाप पे भरोसा नहीं तुझे। मैंने कहा नहीं भरोसा है, तो मैं लगाने गया, मैंने पीछे मुड़ के देखा पापा यूं खड़े हुए थे। अच्छा मैं कॉमेडी करने लगा हूँ, स्ट्रेंजर लोगों से, अजनबी लोगों से मेरे को बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पहले बहुत बुरा लगता था, वो अंकल लोग तुमसे डायरेक्ट आके बातें नहीं करने लगते, उनका एक ही सवाल होता भैया आप कहाँ से हो। हाँ। हाँ भैया। आप बोलोगे पटना से, वो कमीने पटना के ही निकल जाएंगे। मैंने सारे शहर बोल के देख चुका हूँ भाई। हाँ। एक मुझसे पूछता भैया आप कहाँ से? मैंने कहा एमपी से। कहला क्या बात करो, हम भी एमपी से। कहता एमपी में कहाँ से? मैंने कहा भोपाल से। गले में हाथ डाल लिया, हम भी भोपाल से। कहता भोपाल में कहाँ से? मैंने कहा अब जहांगीराबाद नहीं बोलूंगा, तुम पप्पी लेने वाले हो। इस गधे को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि एक शहर में 2 लोग रह सकते हैं। कहीं पे मैं ट्रेन में बैठा हूं, बंदा आके पूछता भैया आप कहाँ से? मैंने कहा सुन कराची से हूं। तो मेरे पास आया, हाँ। गले मिला और रोने लगा। कहता भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। कितने लोग यहाँ पे ऐसे जो जन्मजात सिंगल है, आज तक कभी गर्लफ्रेंड नहीं हुई? मैं बता रहा हूँ तो नहीं भी उठाता, पता चल रहा था। और अगर तुम लोग देखो ऐसा कोई बुरी बात नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि कुछ लोग मुझसे भी नीचे हैं। और मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसा मोटिवेट करके जाऊंगा, ऐसे टेंशन मत लो, क्योंकि अगर तुम लोग सिंगल हो तो हैव ए क्लोज लुक एट माय फेस। और 2014 में मेरी भी बंदी थी, और वो होता ना मेरे को कहीं पे भी प्यार जाग जाता था। मैं ताजमहल देखने गया और हमारे यहाँ पे ना इसमें भी खेल जाते हैं। हम लोग भोपाल से, पता है वहाँ पे जुगाड़ वाले बहुत हैं। हाँ। मॉल जाते हैं, वहाँ बहुत सारे अजूबे नहीं बने होते। हाँ। वहाँ के ताजमहल सामने खड़े हो जाएंगे, बंदी से कहेंगे सुन ताजमहल गया था, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, वो फोटो दिखाएंगे। पकड़े तब जाते हैं, कहती वो सब ठीक है, तुम्हारे ताजमहल के पीछे एफिल टावर क्या कर रहा है? मैं ताजमहल देखने गया, असली वाले आगरा। मेरे अंदर प्यार जाग गया, मैंने अपनी बंदी को फोन लगाया, मैंने कहा सुनो बहुत याद आ रही है तुम्हारी। कहना फिर मैंने कहा फोन पे किस चाहिए? तो मेरी वाली अच्छी थी भाई, उसने दे दी तो किस मेरे को, और मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन 10 मिनट बाद एक मैसेज आया, मेरा दिमाग खराब हो गया। उसमें लिखा था बोलो क्या कह रहे थे तुम? उस दिन मेरे को 2 बातें पता चल गई। हाँ। पहली ये कि इसकी मम्मी की और इसकी आवाज सेम है, और दूसरी है कि इनका खानदान तो भाई ठीक नहीं है। कुछ कपल होते हैं तुमने देखा हो, मतलब यार उनको नहीं होना चाहिए कपल, मैं बता रहा हूँ सीरियसली। मेरा दोस्त है, उसका वेट है 120 kg, उसने बंदी बना रखी 35 kg की। बाप रे। मेरे को जलाने के लिए ऐसे बंदी को ऐसे गोद में उठाता और फोटो भेजता है, हम लोग कैसे लग रहे हैं।
मैंने कहा e⁻x लग रहे हो। यार फिर मेरा ब्रेकअप हो गया था। फिर बहुत हर्ट करता ब्रेकअप, तुम लोगों को पता होगा जिसके भी हुए होंगे, लेकिन ज्यादा तब करता जब दिसंबर में हो। अब जो लोग तालियां नहीं बजा रहे या तो वो सिंगल है ना, या तो वो प्रॉपर मुंबई से हैं, बिल्कुल जन्मे यहीं पे मुंबई से, क्योंकि मुंबई में ठंड नहीं पड़ती, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। हमारे भोपाल में वहां इतनी पड़ती है कि मतलब हम तो अक्टूबर में भी नहीं करते। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, तब थी मेरी बंदी, लेकिन अभी 8 साल से सिंगल हूँ। सिंगल तक का लेवल ये चल रहा है कि सपने में भी लड़कियां बुर्खा पहन पहन के आ रही हैं। सपने में भी। हाँ यार, एक दिन तो सपने में लड़की का सिर्फ ऑडियो आ रहा था। मेरा दिमाग खराब, मैंने आंखें मली, मैंने कहा शायद वीडियो आ जाए। पॉपअप आया, उस पर लिखा था एरर 404 फाइल नॉट फाउंड। देखो, खास तौर पे जितने भी लोग बिलो एवरेज शक्ल के, उनको इस सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती हैं। कुछ नहीं होता भाई, तुम खुश हो जाओगे 2-3 महीने, फिर समझ में आएगा भैया दिल दिखता किसका है। कहाँ दिखता है दिल? दिल दिखता किसका है? दिल की बात कर रहा था ना, सब लोगों ने सच बताना, ये वाला शेप सोचा ना दिल का? हाँ। ये नहीं होता भाई, दिल का शेप क्या है ये? ऐसा दिल देखा तुमने कहीं पे? असली का दिल देख लोगे, तुम्हारे मन से प्यार निकल के नफरत आ जाएगी। दे दो उसको, लड़की को कभी असली वाला दिल बना के, टेडी बियर वाला उसमें फंसा के। क्योंकि ये क्या शादी में लगा वो जनरेटर ला दिया तुमने मुझे। दोस्त सलाह देते हैं यार, दोस्त नहीं मानते। वो एक मेरे पास आया, कहने लगा यार एक काम करो, तुम ना डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लो, वहां से कुछ होगा। तो मैंने वहां से जिंदगी बदलती हुई देखी। मैंने डेटिंग ऐप ज्वाइन करा, बाद में समझ में आया कि डेटिंग ऐप ना एक फर्जी चीज है कि उस पर कुछ भी डाल दो प्रायोरिटीज, आखिरी में वो उनको दिखाना वही होता है जो उनके पास अवेलेबल है। क्योंकि भाई मैंने इतना तो डाला ही है ना कि मुझे लड़की ही चाहिए। हाँ। तुम बीच बीच में लौंडे क्यों दिखा रहे? मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ, यूसुफ नाम का बंदा राइट स्वाइप हो गया। अब वो मैसेज कर रहा हाय। मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ही उसे चुना है यार। मैंने फिर 2-3 लड़कियों को राइट स्वाइप करा, राहुल नाम का बंदा, लेफ्ट स्वाइप कर दिया, हटा ले। वो गधे का फोन आ गया, कहता हसीब भाई मुझे लेफ्ट स्वाइप करा आपने। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैंने लेफ्ट स्वाइप इसलिए करा क्योंकि मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। हाँ। फिर यूसुफ में ऐसी क्या बात थी? ये ऐसा सिंगल लड़के जिसने हाथ उठाए थे, ये लोग डेटिंग ऐप पे जाते हैं भाई, औकात ही भूल जाते हैं बिल्कुल। आते से फिल्टर डालेंगे, लड़की चाहिए 18 से 22 साल की लड़की दिखाओ, मुंबई की दिखाओ, अच्छे खानदान की दिखाओ। इनको लग रहा है यहाँ बट रही हैं। फिर जब कोई मैच नहीं आता ना, धीरे धीरे आते हैं औकात पे। काम करो 25 की भी देख लो, नासिक की भी चलेगी, खानदान अपन समझ लेंगे, अपन भी कोई ठीक खानदान से नहीं। जब भी कोई मैच नहीं आता, बंदा फिर आ जाता है भाई हमें तो 40 की भी दिखाओ, इंडिया के बाहर की भी दिखाओ, बांग्लादेश की भी दिखाओ। भाई मेरी लाइफ में मैं इतना रिजेक्ट हुआ हूं, मेरे नखरे इतने बिल्कुल नहीं। मैं डेटिंग ऐप पे सीधा से लिखता हूँ, देखो भाई लड़की चाहिए वो भी जिंदा, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्योंकि देखो बॉलीवुड में भी ये दिखाया गया, हैंडसम लड़का खूबसूरत लड़की को ले आता है, और सीरियस में भी यही हो रहा है। कभी वैसा दिखाई नहीं रहा कि हम जैसा हीरो भी लास्ट में जैकलीन या कटरीना ले गया हो। इसलिए ना अपने को साउथ इंडियन फिल्में बहुत पसंद है। अभी तो हमारी परवरिश ऐसे हुई है कि कोई खूबसूरत लड़की को देखा, बहुत अच्छा सा बॉलीवुड सॉन्ग ही बजता मन में। हाँ। ऐसा नहीं होता कोई खूबसूरत लड़की दिखी और अंदर बजने लगा पुंजरी संजी कुंजी क्यों मुंथरी मुत्थली जिंदगी क्यों मोंजरी वरना चुंदरी वावे। कैसे होगी इससे लड़की इंप्रेस? इसमें एक वर्ड आता है चुंदरी वावे, उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल गर्ल। आपको अच्छा लगेगा मैं आपसे बोल दूं यू लुक लाइक ए चुंदरी वावे। நீங்க ரொம்ப சூப்பரா वही अच्छा था यार।
ये लगती बहुत अच्छी, बाद में पता चलती इनको ना इंग्लिश आती ढंग की ना हिंदी। मेरा एक दोस्त प्यार करता था 4 साल से, उसके लिए तमिल सीख रहा था। फाइनली चौथे साल में सीख गया, उसने उसको प्रपोज करा, उसने मना कर दिया। असलियत ये थी, मना तो वो 4 साल से कर रही थी, लेकिन सीखा अब तो समझ में आ भाई। मैंने एक और अपनी वाली पे गलती से ट्राई कर लिया। मैंने कहा बेबी यू लाइक चुंदरी, बोली तेरा बाप चुंदरी आवे। So all right guys, that's my time and thank you very much.